Assalamu alaikum. Dear friends and my patients, all of us, we know that this is the September is the month of polycystic ovarian disease awareness. Polycystic ovarian disease is becoming very common in the society at this moment, and all of us, we know that the norms of our society is changed too much in the last few decades. And it makes we need to aware the people that what is polycystic ovarian disease. So basically, and the patients, they always come to you and they will say, अभी दोबारा से चेक करें, मेरी ओवरीज में से सिस्ट चली गई हैं. इशू ये है कि हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है वो बेसिकली है क्या. वो बेसिकली एक हार्मोन्स की हमारे अंदर बॉडी के अंदर, अब यूँ समझ लें कि हार्मोन्स जो हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, यानी उनका तवाज़न ख़राब हो जाता है आपके जिस्म के अंदर. अगर आपका जिस्म, इसमें दोनों तरीके से मरीज आपके पास आ सकता है. उनके पास वजन उनका ज्यादा भी हो सकता है या उनका वजन कम भी हो सकता है. और जिनका वजन ज्यादा होता है मरीज, उनके अंदर मर्दाना हार्मोन की ज्यादती की वजह से उनकी माहवारी के मसाइल, चेहरे पे दानों का निकलना, चेहरे पे बालों का आ जाना, जिस्म पे भी बालों की ज्यादती का होना और सर पे बालों में कमी आ जाना, और इसके साथ साथ उनको माहवारी के मसाइल, और बाद में तकरीबन 40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको के मसला होता है कि उनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी ताख़ीर होती है. तो इन सारे मसाइल के साथ जो आज कल एक और चीज़ जो मरीजों में बहुत ज़्यादा उनके बारे में आगाही आ रही है कि उनको इस बात का पता है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है. और इस बात के बारे में हम सबको इल्म है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की मसाइल हैं उनका ताल्लुक आपकी शुगर लेवल के साथ है. और वो शुगर लेवल के साथ क्यों है? क्योंकि हमारी जिस्म में शुगर की ज्यादती हो जाती है जब हमारी इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनिया हो जाता है, और हम जब अपनी खुराक को बाकायदगी से नहीं रखते हैं, हमारी कैलोरीज लेने का जो टाइम है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है. हमने रातों को खाना शुरू कर दिया है, सुबह के वक्त हम लोग नाश्ते को हमने बंद कर दिया है. तो इन सारी चीज़ों से आप रात को लेट सोते हैं. रात को लेट सोना जो है वो भी आपके हार्मोन्स में बेकायदगी का सबब बनता है. तो रात को जो सोना है, हमेशा इस बात को याद रखें कि सुबह नाश्ता करना और रात को टाइम पर सोना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी सेहत को मुनासिब रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो उसमें सुबह के टाइम पे जैसे हमें कहा जाता है कि भी नाश्ता आपका जो है वो बादशाहों जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना आपका वजीरों जैसा और रात का खाना फकीरों जैसा होना चाहिए. लेकिन जब हम अपनी आम अमूम जिंदगी में देखें तो ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है बात. इसी तरह ही रात को सोना जो है वो लेट नाइट जब आप सोते हैं तो वो टाइम आपके सोने के लिए मुनासिब है ही नहीं. उससे आपके हार्मोन्स की जो बाकायदगी है वो उसका तसलसल बरकरार नहीं रहता, और उससे फिर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हार्मोन्स में बेकायदगी के प्रॉब्लम्स जो हैं, ये आपके अंदर जन्म लेते हैं. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप लोग कोशिश करें कि एकदम जो खुराक है उसका ध्यान रखें. अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जैसे रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें अपनी खुराक के अंदर, और उसको मतवाज़न ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें. जो वाइट मैदा है या वाइट आटा है या चीनी है, इस तरह की चीज़ें, और इसी तरह बहुत मीठे फ्रूट भी जो हैं ये आप कोशिश करें कि अपनी खुराक में इस्तेमाल ना करें. इसी तरह अपनी खुराक में नट्स का जो है रोल, उसको थोड़ा सा ज़्यादा करें. उससे आपकी बॉडी में जो है बाकी जो विटामिन का बैलेंस है वो भी ठीक रहेगा. इसी तरह ही विटामिन डी के बैलेंस के ऊपर काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि सन एक्सपोजर नहीं होता है तो सूरज में ना जाने की वजह से आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके अपने बाद में आपको प्रॉब्लम असरात आते हैं. इसी तरह ही आपकी जो शुगर लेवल है उसको आपने चेक रखना है अपनी बॉडी में बाद में भी, ताकि लॉन्ग टर्म में खुदा ना खास्ता आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ शुगर का मर्ज जो है वो ना हो.